हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय राहुल शुक्ला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, बेसिक मैथ के 4 पार्ट हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं इस चैनल के माध्यम से, और ये बेसिक गणित का 5वां भाग आज आप देखेंगे, जिसमें हमने आज टॉपिक लिया है दशमलव भिन्न। हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, दशमलव भिन्न क्या होता है, कैसे होता है, इसका जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस विषय में हम आज डिस्कशन करेंगे कि दशमलव भिन्न क्या होते हैं फ्रेंड्स। और इसके पहले फ्रेंड्स, वो 4 पार्ट अगर आप नहीं देख पाए हैं तो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं फ्रेंड। चैनल पर नए हो फ्रेंड तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी वीडियो पहुँचे और उनको भी बेसिक गणित की जानकारियाँ मिलें। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करिएगा। आइए देखते हैं अपना टॉपिक आज का, दशमलव भिन्न। क्या होता है दशमलव भिन्न? चलिए फ्रेंड्स, ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। ऐसा भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने लेके आपको समझाया 0.2, ये हमारा दशमलव भिन्न है, क्योंकि इसको हम 2/10 लिख सकते हैं। फ्रेंड, बात आती है हम इसको 2/10 कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपको ये भी नहीं पता होगा अगर कि 2/10 इसको हमने कैसे लिख दिया, तो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा बता दें कि जैसे फ्रेंड्स 0.2 है, इसको हमें क्या करना है, दशमलव भिन्न है, इसको भिन्न में परिवर्तित करना है। 2/10 कैसे हो गया, ये हम आपको अगर बताने का प्रयास करें तो उसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे अंश में अंक होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, जैसे 0.2 था तो 2 है, उसको लिख लेंगे। अब इस दशमलव के स्थान पर हम 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हर में दशमलव के स्थान पर 1 लिखते हैं, और उसके बाद जितने भी अंक होते हैं उतना शून्य हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाता है भिन्न। दशमलव से वो भिन्न में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना फ्रेंड। अब आगे देखिए, आपका है अगला क्वेश्चन। हमने इसी में एग्जांपल लेकर समझाया 0.07 फ्रेंड्स, 0.07 भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट के बाईं तरफ, दशमलव के बाईं तरफ कोई भी अंक नहीं है, 000 लिखा जा रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर 0.07 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 7/100 लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे? ऊपर 7 लिखा जाएगा फ्रेंड, और हर में क्या लिखा जाएगा, दशमलव के स्थान पर 1, और उसके बाद 2 अंक हैं। इस शून्य को भी काउंट किया जाता है फ्रेंड, इस बात का ध्यान दीजिएगा। दशमलव के दाहिनी तरफ चाहे जितने शून्य हों, अगर सभी शून्यों के बाद कोई अंक आता है तो सभी शून्यों का मतलब होता है। अगर शून्यों के बाद कोई अंक नहीं आता है तो उन सभी शून्यों का कोई मतलब नहीं होता है। आगे हम आपको समझाएंगे फ्रेंड। देखिए क्या हो जाएगा, यही बात यहाँ देखिए समझाई गई है। दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने और शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे 0.7, 0.70, 0.700, 0.70000, इन सब में जीरो का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमने बताया ना फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बताया कि अगर दशमलव के बाद शून्य आते हैं और उन शून्यों के बाद कोई भी अशून्य अंक, अर्थात 1 से लेकर 9 तक का कोई अंक अगर नहीं आता है तो उन सभी शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती है। एक एग्जाम्पल यहाँ हमने और लेके समझाया है, 0.125 का मतलब हम लिख सकते हैं 125/10⁻3। देखिए फ्रेंड, इसको लिख सकते हैं 125/1000, और 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3। जैसे हमने यहाँ 100 को लिख लिया है 10⁻2। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया दशमलव भिन्न क्या होते हैं। 1 सेकंड फ्रेंड, ठीक है ना। आगे चलते हैं फ्रेंड। आगे हमारा है, आगे फ्रेंड्स, दशमलव भिन्न की तुलना करना। दशमलव भिन्न की तुलना कैसे होती है वो देखेंगे। यदि दशमलव भिन्न, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि दशमलव भिन्न के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हैं तो जिसमें पहले बड़ा अंक आएगा वो संख्या बड़ी होती है। कहने का मतलब, अब पूर्णांक जो भी पूर्ण अंक है, यानी दशमलव के बाईं ओर का जो भी अंक है, अगर वो सभी बराबर हैं तो दशमलव के दाहिनी ओर जहाँ पर सबसे पहला अंक प्राप्त होगा और वो बड़ा होगा, वही हमारा अंक संख्या बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए 9.01 बड़ा है 9.009 से। ठीक है ना फ्रेंड, दशमलव के दूसरे स्थान पर इस संख्या में 1 मिल गया है, जबकि दशमलव के दूसरे स्थान पर इस संख्या में अभी 0 ही है, तो हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी,
बड़ी हो जाएगी। इस सिंबल का मतलब फ्रेंड जिस तरफ इसका मुंह खुला रहेगा वो संख्या बड़ी होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हमें इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड्स। दशमलव भिन्नों को आरोही क्रम में बदलना है, क्या करना है इस क्वेश्चन में देखेंगे दशमलव भिन्नों को कैसे बदलना है। आरोही क्रम, ये हमारे दशमलव भिन्न दिए गए हैं। अब आरोही क्रम क्या होता है फ्रेंड और अवरोही क्रम क्या होता है, देखिए इसमें दूसरे वाले में क्वेश्चन में अवरोही निकालना है। तो आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है ये हम यहाँ पर देखेंगे, जानेंगे। फ्रेंड आरोही क्या होता है, आरोही कहा जाता है बढ़ते हुए क्रम में दी गई संख्याओं को व्यवस्थित करने के तरीके को, ठीक है ना। यानी अगर कुछ संख्याएं हमें दी गई हैं तो उनको अगर हम सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करके क्रमबद्ध तरीके से सबसे बड़ी संख्या तक पहुंचते हैं तो उसको हम आरोही कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा, अगर हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई हैं उनको सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करके धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से सबसे छोटी संख्या पर खत्म करें तो वो होती है अवरोही संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हम अगर बोलें तो ये है आरोही क्रम, और अगर 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे बोलें तो ये है अवरोही क्रम, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये कुछ संख्याएं दी गई हैं 2.07 2.50 2.505 2.007, इनका आरोही क्रम क्या हो जाएगा। देखिए सबसे छोटी संख्या, देखिए यहाँ पर दूसरे स्थान पर 0 है तो ये सबसे छोटी है। यहाँ पर देखिए दूसरे स्थान पर 7 आ गए थे, इसके बाद बड़ी होगी, ठीक है ना, उससे बड़ी। यहाँ देखिए अब इन दोनों में तुलना कीजिए, यहाँ पर 5 0 है, इसमें 505 है। फ्रेंड इसको हम आगे बढ़ाएंगे 500 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, 2.500 लिख सकते हैं। तो 2.500 और 2.505 तीसरे स्थान पर ध्यान देना होगा। तो इसमें तीसरे स्थान पर 5 मिल जा रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये इससे छोटी होगी, तो यानी इसका क्रम अगला होगा और सबसे बड़ी हमारी 2.505 हो जाएगी, इसको हम अंतिम में लिखेंगे। अब नीचे वाले क्वेश्चन में फ्रेंड्स देखेंगे, इसमें हमें अवरोही क्रम बनाना है। क्या बनाना है, अवरोही क्रम बनाना है। तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा इसका, ध्यान दीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3.707 हमारी सबसे बड़ी है, ठीक है ना। 3.707 के बाद 3.007 हमारी उसके बाद आती है, फिर उसके बाद 3.070 आता है फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या आता है 3.007 आता है। तो ये हमारे हो गए आरोही और अवरोही क्रम। हाँ तो फ्रेंड्स आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा है दशमलव भिन्न को जोड़ना और घटाना। दशमलव भिन्न को जोड़ते और घटाते कैसे हैं वो देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ये इसमें थोड़ी थोड़ी बातें आपको ध्यान देनी होंगी, बाकी बहुत आसान रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम प्लस देखते हैं, जैसे हमें ये 3 संख्याओं को ऐड करना है। फ्रेंड यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिए, दशमलव को जोड़ना, दशमलव भिन्नों को जोड़ना सबसे आसान है। सिर्फ इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब भी जोड़ना या घटाना किया जाएगा दशमलव के नीचे ही सभी दशमलव को हम क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ दशमलव के नीचे ही हमने दशमलव लिखा है, ठीक है ना। दाहिनी तरफ अंक ज़्यादा हो जाए या बाईं तरफ अंक ज़्यादा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के नीचे दशमलव और बाकी जो भी अंक जैसे रहेंगे उनको एक दूसरे के नीचे ही लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहला वरीयता क्या दी जाएगी कि दशमलव के नीचे ही दशमलव को लिखा जाएगा। अब फ्रेंड्स जैसे कहीं कम पड़ जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर 1 अंक कम पड़ जा रहा है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक है, तो जहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है वहाँ पर देखिए हमने 1 0 एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है। तो उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करने के लिए 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। हमने पहले भी बताया दशमलव के बाद किसी भी शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती है यदि उन शून्यों के बाद कोई अशून्य अंक ना आया हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ है, अब देखिए लिख लिया गया है, लिख लेने के बाद हम क्या करेंगे क्रमबद्ध तरीके से जोड़ देंगे। जैसे हम अपना प्लस करते हैं वैसे ही करेंगे। अगर यहाँ पर कोई हासिल मिलता है तो फ्रेंड वो कैरी चला जाएगा इस तरफ, ठीक है ना। साधारण तरीके से आप जोड़ लीजिए। देखिए 5 और 7 जोड़ा गया, 7 5 12, 3 और 1 4, 7 और 1 8, सॉरी फ्रेंड 7 हासिल नहीं बचा था, इधर से कैरी नहीं हुआ था तो 7 आपका उतर गया, 8 5 13 हासिल अब बचा 1 और ये 2 इस 3 1 हासिल में जुड़ जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। 33.742 आपका आंसर मिल जाएगा। सेम ऐसे ही फ्रेंड घटाव में भी ध्यान देते हैं, दशमलव के नीचे ही दशमलव को लिखते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो आंसर गलत आएगा। और फिर वही बात आती है, अगर दशमलव के बाद अशून्य अंक के पहले कोई शून्य है तो वो मान्य होंगे, अगर अशून्य अंक के पहले यानी शून्य अंकों के बाद कोई अशून्य अंक नहीं है तो उस शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती है। आइए देखते हैं दशमलव का गुणा कैसे करते हैं। दशमलव का गुणा यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड, दशमलव का गुणा अगर है हमारे पास तो हम सबसे पहले अंकों का आंकिक गुणा कर लेते हैं। जो भी आंकिक गुणा होगा दशमलव को ना मानते हुए उनका हम गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 0.5 गुणा 0.7 है तो हम 5 7 35 लिख लेंगे फ्रेंड। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो भी इन दोनों
दोनों का गुणा हमने किया है उसमें कितने कितने दाहिने हाथ तरफ से कितने कितने स्थान पर दशमलव थे। तो इस 0.7 में भी एक स्थान पर दशमलव है, ये 0.5 में भी एक स्थान पर दशमलव है। तो टोटल हम मिला के जोड़ेंगे 2 स्थान पर दशमलव, एक इसका और एक दूसरे का, ठीक है ना। तो हम आंसर में 2 स्थान पर दशमलव लगा देंगे फ्रेंड। अगर कहीं कम पड़ता है स्थान तो उस स्थान की पूर्ति हम 0 लगाकर करते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में देखिए 2/3 तो हमने लिख लिया। अब एक इसका दशमलव और एक इसका दशमलव मिल करके कितने दशमलव होने चाहिए, 2 दशमलव। लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्थान कितना था, केवल 6। तो हम स्थान की पूर्ति के लिए एक 0 बढ़ाएंगे बाईं तरफ और तब दशमलव लगाएंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा 0.06। ऐसे ही देखिए अगला है 0.003 गुणे 0.005। गुणा करने पर 5×15 तो हो गया फ्रेंड, 5×15 हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो 3 अंक पर इधर दशमलव है और 3 अंक पर इधर दशमलव है, कुल 6 अंक पर दशमलव लगने चाहिए। जबकि हमारे पास 2 ही अंक है, तो हम बाकी 4 अंकों की पूर्ति कैसे करेंगे, 0 बढ़ाकर करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा गुणा करने का ट्रिक होता है, गुणा करने का तरीका होता है, ठीक है ना फ्रेंड। आगे देखिए अब हम देखेंगे फ्रेंड गुणा का एक और तरीका होता है। देखिए कुछ नोट है यहाँ पर, यदि किसी दशमलव भिन्न को 10 की घात n से गुणा किया जाए तो दशमलव भिन्न का दशमलव n स्थान दाहिनी ओर खिसक जाता है। कहने का मतलब जब भी हम दशमलव की किसी संख्या में किसी 10 की घात n वाले अंक अर्थात 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ ऐसे किसी संख्या से गुणा किया जाए तो हमारे अंक उतने ही स्थान दाहिनी ओर खिसक जाएंगे जितने की घात रहेगी, n का मान जो भी रहेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेकर के हमने समझाया है। संख्या हमने एक ही ली है फ्रेंड, देख रहे हैं ना, सभी में 9.135 9.135 ही लिया है। अलग अलग संख्याओं से गुणा कराया, पहले 1000, पहले 10 से, फिर 100 से, फिर 1000 से, फिर 10,000 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये 0.135 है 10 से गुणा करेगा तो एक स्थान खिसक गया, क्योंकि इसमें एक ही 0 है, इसमें 2 0 है तो 2 स्थान खिसक गया, देख रहे हैं ध्यान से ना। अब यहाँ 3 स्थान पर है तो 3 स्थान खिसक गया, और यहाँ 4 स्थान पर है और एक ज़रूरत मतलब कम पड़ रही है तो एक 0 हम बढ़ा देंगे, उसके बाद दशमलव हमारा लगेगा, तो हमारा वो सारे दशमलव क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बात आई समझ में फ्रेंड। तो ये होता है कि 10, 100, 1000 यानी जितने 0 वाले 100, 10, 1000 से गुणा करेंगे वो उतने स्थान आपके दाहिनी तरफ खिसक जाएंगे। आगे हम देखते हैं फ्रेंड दशमलव भिन्न का भाग क्या होता है। दशमलव भिन्न का भाग करने पर 4 परिस्थितियां बनती हैं फ्रेंड। 4 स्थितियों में हम दशमलव का भाग करते हैं। 4 स्थितियां हमारे पास देखते हैं। कंडीशन 1 क्या कह रही है फ्रेंड, यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है। कहने का मतलब दाहिनी तरफ से हम देखते हैं, अगर दशमलव समान स्थान पर है तो अंश और हर के दशमलव कट जाते हैं। एज एग्जाम्पल 5.74 बटे 3.21 दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, 574 बटा 321 हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये कब के लिए है, जब अंश और हर दोनों में दाहिनी तरफ से दशमलव एक ही स्थान पर हो, ठीक है ना फ्रेंड। दाहिनी तरफ से दशमलव एक ही स्थान पर हो तब की ये कंडीशन है, तो हमारा ऐसा हो जाता है, ठीक है ना फ्रेंड। अब कंडीशन 2 में आते हैं। कंडीशन 2 हमारी क्या कहती है कि यदि अंश में दशमलव ना हो और हर में दशमलव हो। कहने का मतलब अंश में दशमलव ही नहीं हो और हर में दशमलव हो, तब क्या होता है फ्रेंड, अगर अंश में दशमलव नहीं है और हर में दशमलव है तब क्या हो जाएगा, तो हर का दशमलव हटाकर अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देंगे जितने अंक पर हर में दशमलव है। यानी कि हर का जो भी शून्य है, दशमलव है, उसको हम हटा देंगे और उस दशमलव के बाद जितने अंक थे उतने शून्य हम अंश में बढ़ा देंगे। जैसे एज एग्जाम्पल हमने 75 बटे 0.015 रखा है। हर में देखेंगे दशमलव के बाद 3 अंक है फ्रेंड, तो हम इस दशमलव को हटा देंगे और इस दशमलव को हटाने के परिणाम स्वरूप हम क्या करेंगे, अंश में 3 0 बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि हर में दशमलव के बाद 3 अंक थे। तो हमारा 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 3 0 आप उतार देंगे, 5000 हमें आंसर में मिल जाएगा। आगे देखेंगे अगला एग्जाम्पल फ्रेंड क्या है, 51 बटे 0.17। तो 51 बटे 0.17 में 0.17 2 स्थान पर दशमलव है, हर में और अंश में दशमलव नहीं है, तो इसी कंडीशन में आता है। तो हम क्या करेंगे, हर के दशमलव को हटाएंगे और 2 0 अंश में बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि हर के दशमलव के बाद उसमें उस संख्या में 2 अंक हैं, तो 2 0 ऊपर बढ़ा दिए, हो गया 5100 बटे 17, 17 × 51 और 2 0 आपका बच जाएगा फ्रेंड। कंडीशन 3 ये हमारा कंडीशन 2 था, ठीक है ना। अब कंडीशन 3 में क्या
होगा देखिए, कंडीशन 3 हमारी क्या है, यदि अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव ना हो। पिछली कंडीशन क्या थी कि अंश में दशमलव ना हो और हर में हो, यहाँ पर अंश में हो और हर में ना हो, तो क्या करते हैं, दशमलव ना मानते हुए, अंश में दशमलव ना मानते हुए साधारण भाग कर लेते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, अपने दिमाग से ये निकाल देते हैं कि अंश में दशमलव है, तब हम भाग करते हैं साधारण तरीके से, जैसे हम भाग करते हैं, ठीक है ना, निकाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, निकालकर भाग करते हैं, फिर भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव लगा देंगे जितने की अंक पर दशमलव अंश में था। कहने का मतलब ये है कि साधारण भाग करने के बाद आंसर में उतने अंक पर दशमलव लगा देंगे जितने अंक पर अंश में दशमलव था। एज एग्जाम्पल 0.51/17 क्या हो जाएगा फ्रेंड, हम साधारण दशमलव हटा करके दशमलव को ना मानते हुए साधारण भाग करेंगे तो 17×3 = 51, आंसर मिलेगा कितना, 3 मिलेगा ना। अब 3 आंसर मिलेगा तो हमने क्या बताया, उतने स्थान पर दशमलव लगाएंगे जितने के अंश में था। तो 2 स्थान पर दशमलव है, अभी हमारा 3 अंक अकेला है, इसको हम 2 स्थान पूरा करेंगे तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। 0.03 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, 0.08/18 हम साधारण भाग करेंगे दशमलव को ना मानते हुए, ठीक है ना। तो 18 छक्का 108, हमें आंसर में कितना मिला, 6 मिला। कितना मिला, 6 मिला। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए अंश में 2 स्थान पर दशमलव है, तो हम क्या करेंगे, 2 स्थान कंप्लीट करने के लिए एक 0 बढ़ा देंगे और ये दशमलव लगा देंगे, 0.06 हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड। लास्ट पॉइंट कंडीशन 4 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है ना। कंडीशन 4 हमारी क्या है, अंश और हर दोनों जगह पर दशमलव हो लेकिन अंश व हर में स्थान असमान हो। कंडीशन 2 और 3 में बदल कर भाग देंगे। कहने का मतलब फ्रेंड क्या है, ये लास्ट पॉइंट कि अंश और हर दोनों में दशमलव हो लेकिन समान स्थान पर ना हो। अगर समान स्थान पर है तो कंडीशन 1 हो जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड। तो क्या करते हैं इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हम कंडीशन 2 और कंडीशन 3 का प्रयोग करके उसमें बदल करके हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है 0.51/0017 दोनों में दशमलव है लेकिन ऊपर वाले में 2 अंक पर दशमलव है और नीचे हर वाले में 4 अंक पर दशमलव है, ठीक है ना फ्रेंड। तो क्या करेंगे, पहला काम करेंगे, ऊपर वाले देखिए 51.51 के दशमलव को हम 2 अंक खिसका दिए तो 5 1 के इधर आ गया, तो इसलिए यहाँ पर 51 लिखा गया है, ठीक है ना फ्रेंड। और नीचे भी 2 अंक खिसकेगा तो यहाँ वही 0 हट जाएगा तो बचेगा 0.17। अब ध्यान दीजिए, फिर क्या करेंगे, फिर वही कंडीशन। ऐसा भी कर सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से हम यहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। हम ये बीच वाला स्टेप एक्स्ट्रा अगर आपको लगता है तो ज़रूरी नहीं है करना। क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंश में हर में जो है 4 स्थान पर दशमलव है तो 4 स्थान खिसकाना पड़ेगा, अंश में भी 4 स्थान खिसकाना पड़ेगा। तो हम अंश में 2 0 बढ़ा लेंगे एक्स्ट्रा। हमने बताया ना कि 0.51 अगर है तो 2 0 बढ़ाने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि कोई अशून्य अंक ना प्राप्त हो जाए। तो 2 अंक बढ़ा लीजिए। ये जब ऊपर वाला दशमलव 4 स्थान खिसकेगा तो ऊपर 5100 बचेगा और हर में बचेगा 17। बोलो भैया, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर बचेगा और 17 तरीके 51 300 हमें आंसर के रूप में मिल जाएगा फ्रेंड। तो ये था आपका दशमलव भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे किया जाता है दोस्तों। तो आप उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड तक शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड को भी अच्छी वीडियो मिल सकें और उनको भी बेसिक जानकारियाँ मिल सकें, उनके भी गणित मजबूत हो सके फ्रेंड। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।